Okay, students. So we are moving ahead. Now, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म होगा, हम अपने टू वेरिएबल्स को x और y लेते हैं। तो जो जनरल फॉर्म होगा दैट विल बी दिस। एक इक्वेशन ऐसे होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और दूसरा इक्वेशन होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये हमारे दो इक्वेशंस होंगे। Now the same condition where a1, b1, c1 and a2, b2, c2 are integers and a1 square plus b1 square, ये a1 square plus b1 square will not be equal to 0. Similarly a2 square plus b2 square will also not be equal to 0. ये condition होगा। Now dear students will get two equations. एक इक्वेशन ये मिलेगा, एक इक्वेशन ये मिलेगा। विल गेट टू इक्वेशंस। नाउ अगर ग्राफिकली हम प्लॉट करें, इफ यू प्लॉट द पॉइंट्स, जैसे कि हम लोग क्लास 9th में एक इक्वेशन के लिए ग्राफ प्लॉट करते थे, इन द सिमिलर मैनर अगर हम यहाँ पर इन दोनों के लिए ही ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉटिंग करें, सो यूल फाइंड दैट कि यूल गेट थ्री टाइप्स ऑफ लाइन्स। आपको थ्री टाइप्स ऑफ लाइंस मिल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द इक्वेशन। और वो थ्री टाइप्स ऑफ लाइंस होगा, आइदर वो इंटरसेक्टिंग हो सकता है, दैट विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस। एक ये इंटरसेक्टिंग लाइंस मिल सकता है। इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी इट विल टू लाइंस कटिंग ईच अदर एट अ पॉइंट, कटिंग ईच अदर एट अ पॉइंट। ये मान लो लाइन L है, ये लाइन M है, हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ना। इफ इट इज कटिंग एट सम पॉइंट से O, तो ऐसे लाइन को हम लोग कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में हमारा ये सपोज करो कि पहले इक्वेशन का ग्राफ ऐसे लाइन ऐसे आया और दूसरे इक्वेशन का ऐसे आया, तो इट्स इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। या ये हो सकता है कि हमें पैरेलल लाइंस मिले, we can get parallel lines. Parallel lines मतलब two lines which do not intersect each other. तो parallel lines हमें कुछ यूं मिल सकता है, this way एक होगा, जैसे आपने रेलवे ट्रैक देखा होगा। तो parallel lines हमारा ऐसे मिल सकता है, they are not intersecting each other at any point. या तो हमें मिल सकता है coincident line, coincident line मिल सकता है। coincident lines एक दूसरे को ओवरलैप करता है। जैसे एक लाइन ये है तो इसी पर दूसरा लाइन भी बन जाएगा, इसी पर दूसरा लाइन भी बनेगा। एक लाइन है उसी पर दूसरा लाइन भी होगा, तो ये कोइंसिडेंट लाइन मिल सकता है। सो दिस इफ यू आर ड्राइंग अ डायग्राम देन विल से बाद में हम लाइंस को ग्राफ पर देख के हम बोल सकते हैं कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है, लाइंस पैरेलल है या लाइन कोइंसिडेंट है। नाउ द क्वेश्चन इज कि सपोज वी आर नॉट आस्क्ड टू ड्रॉ द ग्राफ, अगर हमें ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, एंड इफ दे आस्क यू कि फाइंड आउट इफ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट, अगर ऐसा कहते हैं तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो स्टूडेंट्स ये भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, बस इनके रेशियो को देखकर। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि जब हम रेशियो लेंगे तो रेशियो के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि हमारा लाइन कैसा होगा। अब अगर हमने दो इक्वेशन हमें ऐसा मिला हुआ है, हमने a1, a2, b1, b2, c1, c2 की वैल्यूज निकाल ली। अब अगर ऐसे हुआ कि a1 अपॉन a2 का रेशियो और b1 अपॉन b2 का रेशियो अगर इक्वल नहीं आया, if this is the case, a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2, we'll say that the lines are intersecting, the lines are intersecting। हम कहेंगे lines intersecting है, lines are intersecting। तो दोनों lines intersecting होगा। और अगर ऐसा हुआ कि a1 upon a2 और b1 अपॉन b2 का रेशियो तो इक्वल है, लेकिन
C1 अपॉन C2 का रेशियो इनके इक्वल नहीं आता है, इफ दिस इज द केस A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, अगर ये आता है तो इट मीन्स द लाइन्स आर पैरेलल, द लाइन्स आर पैरेलल, ये पैरेलल लाइन्स इंडिकेट करेगा, लाइन्स आर पैरेलल। और थर्ड सिचुएशन ये होगा कि अगर तीनों ही रेशियो इक्वल हो गए, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, अगर ये हो गया तो हम कहेंगे द लाइन्स आर कोइंसिडेंट, द लाइन्स आर कोइंसिडेंट या कोइंसिडेंट लाइन सही है, तो हम ये कहेंगे। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं बिकॉज एवरी ईयर क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम दिस। अब एक चीज और हम लोग करते हैं, अब एक चीज और करेंगे कि सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। अब अगर हमारे पास इक्वेशन है तो ऑफकोर्स हमारे पास सॉल्यूशन होना चाहिए उसका, एक्स और वाई या जो भी वेरिएबल दिया हुआ है उस वेरिएबल की पर्टिकुलर वैल्यू होनी चाहिए जो दोनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। तो ये तो हम बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन करके हम लोग इसको ढूंढेंगे। बट इक्वेशन को देखकर ये हम कैसे जज करेंगे कि इफ द लाइन हैज वन सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन है लाइन, दोनों लाइंस के पास, मतलब कि एक्स और वाई की एक ही वैल्यू आ रही है, या ये कैसे पता करेंगे कि एक्स और वाई की बहुत सारी वैल्यूज आ रही हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, या ये कैसे पता करेंगे कि इस इक्वेशन का, जो इक्वेशन आपको दिया गया है उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है, आइदर एक सॉल्यूशन होगा या बहुत सारा सॉल्यूशन होगा या एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब एक सॉल्यूशन को हम लोग यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं, क्यों यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो ये यहां से पता चल जाएगा। अगर ये केस होता है, पहला वाला केस होता है कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो लाइंस इंटरसेक्टिंग तो होगा ही होगा, साथ में इट विल हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, इट विल हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। इसी को हम लोग यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं, वी कॉल दिस एज यूनिक सॉल्यूशन आल्सो, कि इस इक्वेशन के पास अगर इक्वेशंस आपका जो दोनों है अगर वो इसको सेटिस्फाई करता है, so that means that lines, the two lines represented by this are intersecting as well as they have the solution and the solution is unique. Unique मतलब एक ही सॉल्यूशन है उनके पास, x और y की एक ही वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अगर सेकेंड केस हुआ तो सेकेंड केस अगर ऐसे हुआ A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, अगर ये हुआ तो लाइंस पैरेलल होंगे, एंड यू नो लाइंस आर पैरेलल, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग एट एनी पॉइंट। अगर किसी पॉइंट पे नहीं इंटरसेक्ट करेंगे तो नो सॉल्यूशन होगा, इसके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। लाइंस पैरेलल होगा तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। सॉल्यूशन तब मिलेगा जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तब तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और पैरेलल लाइंस कैसा है, जो एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है, तो अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। नाउ सिचुएशन 3, अगर लाइंस आपको कोइंसिडेंट हो गया तो मतलब ओवरलैपिंग हो गया, बोथ आर वन इन द सेम लाइन, दोनों सेम लाइन ही है, तो ऐसे में विल गेट infinitely many solutions you are going to get, infinitely many solutions, आपको बहुत solutions मिलेगा, infinite number of solutions you will get here। यहाँ पे बहुत सारे solution, क्योंकि लाइंस तो आपका कोइंसिडेंट है ना, ऐसे है ना लाइन, ये तो ओवरलैप कर रहा है, तो हर पॉइंट ही तो इसका सॉल्यूशन है, हर पॉइंट इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है, और ऐसे हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पॉइंट्स मिलेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये ध्यान होना चाहिए कि लाइंस किस कंडीशन पे इंटरसेक्टिंग होगा, किस कंडीशन पे पैरेलल होगा और किस कंडीशन पे कोइंसिडेंट होगा, कब आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, कब आपको नो सॉल्यूशन मिलेगा और कब आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक
चीज क्लियर हो गई होगी। अब एक चीज और हम लोग डिस्कस करते हैं, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंस। इक्वेशन कौन सी कंसिस्टेंट कही जाएगी, कंसिस्टेंसी किस में होगा और इनकंसिस्टेंसी किस में होगा। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना है। कभी कभी इनडायरेक्ट क्वेश्चन जब उनको पूछना होता है तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट करके पूछते हैं। तो कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंट लाइंस, या सिंपली यू से कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इतना हम लोग कह लें अगर। तो कंसिस्टेंसी कब होगी? तो कंसिस्टेंट कहने का मतलब होगा, ये वर्ड जहां पे आए तो इक्वेशंस हैव सॉल्यूशन, इक्वेशंस हैविंग सॉल्यूशन, उन इक्वेशंस को कंसिस्टेंट कहा जाएगा जिन इक्वेशंस के पास सॉल्यूशन होगा, जिन इक्वेशंस के पास सॉल्यूशन होगा। तो अब यहां पे सॉल्यूशंस किन किन इक्वेशंस के पास होता है? या तो लाइन इंटरसेक्टिंग हो या तो कोइंसिडेंट हो। लाइन इंटरसेक्टिंग होगा तब भी आपको सॉल्यूशन मिलता है, एक सॉल्यूशन मिलता है, और अगर लाइन कोइंसिडेंट है तो आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलता है। ये सॉल्यूशन मिलता है तो दोनों ही सिचुएशन में आपको सॉल्यूशन मिलते हैं। इट मींस कि बोथ द लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस एज वेल एज कोइंसिडेंट लाइंस आर कंसिस्टेंट, वो कंसिस्टेंट होते हैं। तो अगर कंसिस्टेंट वर्ड आ गया so that means you will have two lines, parallel lines and line coincident lines, parallel lines and coincident lines. Then inconsistent, अब आपको ये समझ में होगा inconsistent का मतलब क्या होगा। Equations having no solution, equations having no solution मतलब जो parallel lines होते हैं having नो सॉल्यूशन। तो ये पैरेलल लाइंस का केस हो गया। पैरेलल लाइंस आर इनकंसिस्टेंट, पैरेलल लाइंस जो होते हैं इनकंसिस्टेंट होते हैं क्योंकि पैरेलल लाइंस के पास ही सॉल्यूशन नहीं होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यू विल बी गिवन इक्वेशन, आपको इक्वेशन दिया होगा एंड यू विल बी आस्क्ड टू फाइंड वेदर द गिवन इक्वेशन इज इंटरसेक्टिंग, हैव यूनिक सॉल्यूशन, आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछेंगे वो लोग एंड इट्स डेफिनेटली आस्क्ड इन द एग्जाम। सो एक अगर हम क्वेश्चन लें कि अगर मैं कोई क्वेश्चन कहूं आपको कि बताओ ये इक्वेशन किस टाइप का होगा, जैसे 3x + 2y = 8 है। आई विल राइट डाउन द इक्वेशन एंड देन जो कुछ भी चीजें हमने पढ़ा वो हम यहाँ पे इस एग्जाम्पल से डिस्कस कर लेंगे। हमारे पास दो इक्वेशन है, वन इज 3x + 2y = 8, ये एक इक्वेशन दिया है, एंड एक इक्वेशन है 5x - y = 9। ये हमारे पास दो ये इक्वेशन दिया हुआ है। नाउ दे आर आस्किंग अस टू फाइंड आउट वेदर ऑल द थ्री कंडीशंस में कौन सा कंडीशन इसको सेटिस्फाई करता है। यू टू फाइंड आउट इफ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, इफ द लाइंस आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। फ्रॉम दिस इक्वेशन यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ लाइंस इट रिप्रेजेंट। ये दोनों इक्वेशंस किस टाइप के लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि पैरेलल को कर रहे हैं कि कोइंसिडेंट लाइंस को कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर A1 जो होगा वो आपका 3 है, A2 5 है। A1 मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x, A2 मीन्स इस x का कोएफिशिएंट, ये A1 हो गया, A1 A2। नाउ B1 मतलब y का कोएफिशिएंट पहले वाले इक्वेशन में, और B2 मतलब सेकंड वाले इक्वेशन में y। अब यहाँ पे माइनस साइन लगा है, मतलब ये माइनस एक्चुअली -1 है, तो यू राइट -1 हियर। यू टू टेक द साइन आल्सो, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। देन C1 यहाँ पे 8 है और C2 यहाँ पे 9 है। अब इक्वेशंस में आपको केयरफुल होना होता है। कभी कभी क्या करते हैं लोग कि ये इक्वेशन को ऐसे लिख दिया 3x + 2y - 8 = 0, और इसको ऐसे ही रहने दिया 3x - y
5x माइनस वाई इक्वल्स टू 9 रहेगी। सो यू हैव टू बी केयरफुल, इसको इसकी तरह उस तरफ ले आओ या इसको अंदर ले जाके इक्वल टू 0 करो। दो में से एक काम आपको करना होता है, नहीं तो आप C1 C2 की वैल्यू आप यहाँ ऐसे देखोगे, यहाँ पे C1 माइनस 8 कर दोगे, यहाँ पे प्लस 9 कर दोगे, गलत हो जाएगा। सो यू हैव टू बी केयरफुल, इस चीज के लिए आपको केयरफुल होना होगा। नाउ लेट अस चेक A1 अपॉन A2 क्या आ रहा है, इट्स 3/5। B1 अपॉन B2 क्या है, इट्स 2 अपॉन -1। और C1 अपॉन C2 क्या आ रहा है, ये 8 अपॉन 9 है। तो हम यहां से ही कंक्लूड कर लेते हैं कि A1 अब ये हम लिखेंगे सिंस A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। अब देख रहे हो दोनों का रेशियो इक्वल नहीं, इसका रेशियो 3/5 है, इसका 2 अपॉन -1 है, बोथ आर नॉट इक्वल। तो अगर ये कंडीशन हो गया तो हमारा पहला वाला हुआ, देयरफॉर द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस बन गया। अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग हो गया तो इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक ही x और y की वैल्यू मिलेगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा और ये कंसिस्टेंट भी होगा। कंसिस्टेंट क्यों होगा, बिकॉज वी आर गेटिंग सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट इसलिए होगा कि हमें सॉल्यूशन मिल रहा है। सो दिस वे यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन इक्वेशन इज इंटरसेक्टिंग। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें आप लोग देख सकते हैं, एक्सरसाइज में है आप लोग को ऐसे पूछेगा कि फाइंड वेदर द गिवन सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ऐसे आपको पूछेगा। सो दिस वे यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो, अप्लाई द कंडीशन एंड यू हैव टू डिसाइड। या ऐसे ही पूछ सकता है कि फाइंड इफ द system of pair of linear equations in two variables represent have unique solution, no solution और infinitely many solution। तो सेम कंडीशन। कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, वो फाइंड करने के लिए अगेन यू हैव टू फाइंड आउट फॉर फाइंडिंग आउट वेदर द गिवन इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपको ये पता करना होगा कि आपका लाइन इंटरसेक्टिंग एंड और कोइंसिडेंट है या कि पैरेलल है। अगर इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट है तब तो कंसिस्टेंट है, अगर पैरेलल है तो इनकंसिस्टेंट है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। विल बी डूइंग एक्सरसाइज 3.1 टिल देन you just go through this so that we can start exercise 3.1.